की कथा में प्रवेश करें, सर्वप्रथम मंगलाचरण तुलसीदास जी ने गणेश जी को, माता सरस्वती को, और जो राम कथा के अंदर विराजमान रहते हैं उन हनुमान जी के चरणों में, माता जानकी रामचंद्र जी के चरणों में, शंकर पार्वती के चरणों में, समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, समस्त ग्रहों के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करें, अपने अपने पितृ देवताओं के चरणों में प्रणाम करें, अपने कुल देवता के चरणों में प्रणाम करें और अपने इष्ट देवता के चरणों में प्रणाम करें। इस प्रकार गुरुदेव शंकर गिरी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, सुबान वाले सालग्राम बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जो राम कथा को जहां जहां दूर दूर तक, जिन कानों तक राम कथा पहुंच रही है, उनके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। जहां तक आवाज जा रही है, पेड़ पौधे जीव जंतु शरीरधारी शरीरधारी, जहां तक राम कथा का श्रवण पहुंच रहा है, उन सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी और इनके अलावा वेद व्यास जी, जिन लोगों ने भी भगवान राम की चर्चा की है, लिखी है, गाई है, व्यासपीठ से उनकी कही हुई लिखी हुई बात जो यहां पर भगवान की कृपा से और इस प्रांगण के संत हरिओम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उन सब के आशीर्वाद से कथा में प्रवेश करते हैं। और जिन जिन महात्माओं की वाणी यहां से बोली जाए, उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जितने भी कथा प्रेमी कथा को सुन रहे हैं, उन सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को नमन करते हैं। इस प्रांगण को संभालने वाले, जिन्होंने इस कथा के लिए इस प्रांगण की अनुमति दी, उनको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा उनको इसी प्रकार प्रभु के कार्य में करने की शक्ति प्रदान करे। तो आइए इस कथा में श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर
भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ा। यहां पर हमने कल कथा को विश्राम दिया था। आज की कथा में प्रवेश करें इससे पहले 1 मिनट का हरि नाम कीर्तन। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा की पहली चौपाई। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कयहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी अहि विटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमा। तब केवट दौड़ करके ऊंचे चढ़ जाते हैं और उसके बाद भरत जी को बताते हैं कि जो आम के तरह तरह के जो वृक्ष हैं, भगवान उन्हीं के बीच के अंदर पर्वकुटी बनाई हुई है। इस प्रकार जिस प्रकार सूर्य के निकलने से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भरत जी के ये बात सुन करके हृदय का व्यथा समाप्त हो जाती है। उसके बाद भरत जी आगे चलते हैं। आगे मंदराचल पर्वत है। मंदराचल में अमृत रूपी प्रेम प्रकट हो रहा है। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और निद्रा जलन मिट जाता है। इस प्रकार योगियों को परम तत्व की प्राप्ति होती है। भरत जी देख रहे हैं लक्ष्मण जी भरत के आगे खड़े। इस प्रकार भरत जी की नजर भगवान पर पड़ती है और उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है। सानुज सखा समेत मगन मन बिखरे हरस शोक दुख दुख। छोटे भाई शत्रुघ्न निषाद राज समेत भरत जी का मन जो है वो मगन हो जाता है और
पुकारते हैं, हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे गोसाई। इस प्रकार के कह करके भरत जी जो है दंडवत हो जाते हैं। लक्ष्मण जी प्रेम सहित मस्तक नवा करके भगवान को कहते हैं, हे रघुनाथ, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा सुनते ही भगवान अधीर हो उठते हैं। अधीर होकर के खड़े होते हैं। क्या कहते हैं? मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी घर की, सम जाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसो से प्रसन्न लागे। जब भगवान और भरत जी आपस में मिलते हैं तो इंद्र आदि देवता जितने भी हैं वे भयभीत हो जाते हैं। भयभीत क्यों होते हैं? कि इंद्र आदि जितने भी देवता हैं उन्हीं की प्रार्थना से, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान ने अवतार धारण किया। और जब अवतार धारण किया और भरत जी भगवान को लौटाने के लिए आए हैं तो देवताओं को शंका होती है कि कहीं प्रभु जिस ढंग से भरत जी से मिल रहे हैं, इतने प्यार में जो मिल रहे हैं, कहीं भगवान अयोध्या को वापिस न लौट जाए। इस प्रकार वशिष्ठ जी, सभी माताएं जो भरत जी के साथ भगवान को वापिस लाने के लिए गई थी, सेवक, सेनापति, मंत्री सभी वियोग से व्याकुल हैं। और इस प्रकार रघुपति भगति सुमंगल भूला, नभ सराहे सुर चल सरी। भगवान राम की भक्ति बहुत ही सुंदर और मंगल को करने वाली है। अगर आवाज सुनने में दिक्कत समझे तो थोड़ा सा आगे आ जाए। इस प्रकार तरह तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं और वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप कृपा करें और किस कारण से आप आए। इस प्रकार कहते हैं। जही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मनुराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। इस प्रकार वशिष्ठ आदि मुनि सब मिलकर के आनंदित होते हैं और आनंदित होकर क्या कहते हैं, प्रथम राम भेटी के कई, सरल सुभाए भक्ति मति भे, पग परिकीन प्रभो तु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले भगवान
माता कैकेयी से। उसके बाद उनका सरल स्वभाव से जब प्रभु भक्ति से उनकी बुद्धि को तार देते हैं और उनके चरणों के अंदर बैठ करके काल, कर्म, विधाता के सिर दोष मढ़ करके भगवान श्री राम जी उनको शांत बना देते, क्योंकि सबसे ज्यादा व्याकुल जो थी कैकेयी थी। भगवान होने के लेख की बात करके उनके कष्ट का निवारण करते। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, माता कौशल्या मिलकर के भरत जी और लक्ष्मण जी सभी रघुनाथ जी सभी को लेकर के पवित्र आश्रम के अंदर पहुंचते। जब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर, नेत्रों में जल भरकर अपनी समस्त सास माताओं के चरणों के अंदर प्रणाम करती है और सभी माताएं सीता को आशीर्वाद देती हैं। नृप कर सुरपुर गवनी सुनावा, मुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति बिकल धीर धुरधारी। उसके पश्चात वशिष्ठ जी राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात राम को सुनाते हैं। सुन करके भगवान रघुनाथ बहुत दुख महसूस करते हैं और मेरे कारण दशरथ जी का, केवल मेरी स्नेह के कारण मरने का कारण विचार करके भगवान अपने हृदय के अंदर व्याकुल होते हैं और इस प्रकार फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी श्री राम जी को समझाते हैं कि उन्हीं ने अपना कार्य किया है, कोई भी अपने ऊपर दोष नहीं। उसके बाद वशिष्ठ जी के कहने से सभी मंदाकिनी नदी के अंदर स्नान करते हैं और सब समेत पुर धार्य पाऊ, आप इहा अमरावती राऊ, बहुत कहऊ सब कियऊ ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हम सब के साथ आप अयोध्यापुरी के लिए चलिए।
आप यहां हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अतः अयोध्या सुननी है। इस प्रकार कह करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद यह जिए जानी संकोच तजी करिए छोहू लखी ने हम कितारथ करन लगी फल तृण अंकुर ले। इसलिए अपने हृदय के अंदर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देख करके हम पर कृपा कीजिए।